को गाड़ी में बिठाया। स्त्री तो गाड़ी में बैठ ही गई, उसके गर्भ में जो बालक है वो भी गाड़ी में आ गया। एक के साथ दूसरा अपने आप ही आ गया। एक गाड़ी में बैठ गया तो दूसरा अपने आप ही गाड़ी में आ गया। इसी प्रकार अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही। हनुमान जी को आपने अपने घर में बुलाया, हनुमान जी घर में आ गए तो मत सोचो अकेले हनुमान जी आए। हनुमान जी के साथ में उनके हृदय में जो 24 घंटे निवास करते हैं वो सीताराम भी आ गए। अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही, जो कोई पोषे एक को तो दो नहीं पोषे जाए। संत को पा लिया तो भगवान को पा लिया, संत को पहचान लिया तो भगवान को पहचान लिया, संत को जान लिया तो भगवान को जान लिया। गर्भवती स्त्री को भोजन करा दो तो दो को भोजन कराने का फल होगा। गर्भ के भीतर पलता हुआ जो बच्चा है उसके पास भी अपने आप ही भोजन पहुंच जाएगा। संत की सेवा भगवान की सेवा, संत की आज्ञा भगवान की आज्ञा है। संत के दिल में बसना भगवान के दिल में बसना है, और संत को दिल में बसाना तो भगवान को दिल में बसाना। संत और भगवान दो हैं ही नहीं, बाहर से दो दिखते हैं, भीतर से झांक कर देखो दोनों एक हो चुके हैं। तो नाभाजी महाराज सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, भजन के प्रताप से संतों का उत्तिष्ठ खाते थे, उनकी झूठन को खाते थे, उनकी चरण सेवा करते थे, संतों का चरणामृत पान करते थे। इन सब के प्रभाव से संतों के भीतर प्रवेश करने की युक्ति उसके पास आ गई थी। गुरुदेव भगवान आंख बंद करके बैठे हैं, श्री नाभाजी महाराज पंखा कर रहे हैं, लेकिन भीतर से झांक रहे हैं, गुरुदेव के भीतर पहुंच गए। मन गुरुदेव के मन से एक हो गया। जो गुरुदेव के मन में चल रहा है वही श्री नाभाजी के मन में चलने लगा, क्योंकि दोनों का मन एक हो गया। गुरु जो ध्यान कर रहे हैं, गुरु के मन में जो लीला प्रकट हो रही है वही लीला श्री नाभाजी के मन में भी प्रकट हो गई। गुरु की आंखें बंद हैं, शिष्य की आंखें खुली हैं। खुली आंखों से गुरु पे पंखे से हवा कर रहे थे। जो गुरु को दर्शन हो रहे हैं वही शिष्य को भी दर्शन होने लगे। भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करने लगे। देखते क्या है, सखी रूप में गुरु को देखा, सेवा में सिया राम की, पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगी रटन हरि नाम की। पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगी रटन हरि नाम की। गुरु शिष्य थे मग्न, अचानक सारा दृश्य बदल गया। डूबती नैया देख ध्यान में, सदगुरु का मन मचल गया। डूबती नैया देख ध्यान में, सदगुरु का मन मचल गया। गुरु शिष्य दोनों ही ध्यान में मगन थे। गुरु आंख बंद करके ध्यान में मगन थे और शिष्य आंख खोलते हुए सेवा करते हुए ध्यान में मगन थे। दोनों के चित्त में एक ही झांकी सीताराम जी की, और देखा कि मेरे सदगुरुदेव भगवान जो बाहर से पुरुष हैं और भीतर से चंद्रकला नाम की सखी का रूप धारण करके अयोध्या के रंग महल में सीताराम जी की फूलों से सेवा कर रहे हैं, वस्त्राभूषणों से अलंकित कर रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं। और जो ही चंद्रकला सखी ने एक दिव्य सुंदर माला लेकर के हाथ में
और जो ही धारण करने के लिए हाथ उठाया, सीताराम जी के कंठ तक वह हाथ गए नहीं थे। अचानक दृश्य बदल गया। अयोध्या का रंग महल दिखना बंद हो गया। चंद्रकला सखी सीताराम जी सेवा सब अंतर्हित हो गई और दिखाई देने लगा समुद्र में डूबता हुआ एक जहाज, जिसमें श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के परम कृपा पात्र कोई साधक, उनके शिष्य बैठे हुए थे। नौका द्वारा समुद्र के रास्ते उनका व्यापार चलता था। अचानक तूफान आया, नैया डगमगाने लगी। अपने सद्गुरुदेव भगवान को याद किया, तारों से तारें मिल गई गुरु शिष्य की। उसी समय वो डूबता हुआ जहाज गुरु के मन में प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा। अचानक दृश्य जब बदला तो सद्गुरुदेव भगवान के मन में आया। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मन में विचार करने लगे कि मैं तो सखी रूप धारण करके श्री सीताराम जी की मानसिक सेवा कर रहा था, ये अचानक मेरा मन कहां चला गया? समुद्र में डूबता हुआ ये जहाज, ये मन में क्यों आ गया? फिर मन हटाया समुद्र से, फिर मन हटाया डूबते हुए उस जहाज से, फिर मन को सीताराम के चरणों में लगाने की कोशिश की। बार बार कोशिश की, फिर से ध्यान लगे सिया राम का। फिर भी डूबती नैया दिखे, रहा न मन कुछ काम का। फिर भी डूबती नैया दिखे, रहा न मन कुछ काम का। बार बार कोशिश की, मन सीताराम जी में लगे, मैं फिर सखी का रूप धारण करके सीताराम जी की सेवा में पहुंचूं, लेकिन मन लग ही नहीं रहा। बार बार वही जहाज, बार बार वही समुद्र। जो गुरु के मन में चल रहा है वही शिष्य के मन में भी चल रहा है। श्री नाभाजी महाराज समझ गए कि गुरुदेव का मन बार बार समुद्र की लहरों से टकरा रहा है, बार बार नौका की तरफ जा रहा है। सब मर्म समझ गए कारण क्या है। पंखे से हवा करते करते जोर से हवा की, जबकि जहाज 1600 किलोमीटर दूर था। जयपुर से 1600 किलोमीटर दूर वो जहाज जो डूब रहा था, तूफान आया हुआ था। जयपुर से ही पंखे से हल्की सी हवा की, हवा अनुकूल हो गई, तूफान रुक गया। जहाज जो रुका हुआ था वो आगे बढ़ने लगा। गुरु को व्याकुल देख शिष्य ने पंखे से संकेत किया। डूबी नैया पार लगाई, फिर सद्गुरु को चेत किया। डूबी नैया पार लगाई, फिर सद्गुरु को चेत किया। अपने सद्गुरुदेव भगवान से कहा, और कहा गुरुदेव करो अब सेवा सीताराम की। नाव लगी तट झांकी, निरखो सिया राम सुख धाम की। नाव लगी तट झांकी, निरखो सिया राम सुख धाम की। गुरुदेव नाव को किनारे कर दिया है, अब आप निश्चिंत होकर के सीताराम जी की सेवा करो। ये नाभाजी ने गुरु से प्रार्थना की। फिर से झांकी सिया राम की, श्री गुरु के मन में प्रगटी। लगे मानसिक सेवा करने, तन मन में छाई भक्ति। मानसिक सेवा करने, तन मन में छाई भक्ति। उस समय फिर सीताराम जी प्रकट हो गए। वही रंग महल, वही चंद्रकला सखी का रूप। सीताराम जी की मानसिक सेवा संपूर्ण करके फिर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नेत्र खोले। कर सेवा नाभा से बोले,
मुझे कौन पहचान गया, बोला कौन अभी जो मेरी मानस पूजा जान गया। अभी अभी कौन बोला था, मुझको किसने पहचान लिया, किसने मेरी मानसिक सेवा मेरे मन में जो प्रकट थी किसने जान ली। अभी डूबती नैया को सागर से किसने पार किया, ऐसी समर्थ आई कहां से किसने आशीर्वाद दिया। अब ये भी डूबती हुई नैया को किसने पार किया, इतनी सामर्थ किसमें आ गई। पंखे को बगल में दबा करके दोनों हाथ श्री नाभा जी ने जोड़े, अपने गुरुदेव भगवान के सामने नत मस्तक होकर के बोले, हाथ जोड़ बोले नाभा जी, ये परताप आपका है, अभी अभी जो बोला था ये दासन दास आपका है। अभी अभी जो बोला था ये दासन दास आपका है। ये शक्ति तुम में कहां से आ गई वत्स? तो बोले, संतों की झूठन और सेवा इनकी सारी महिमा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, संतों की यह गरिमा है। आपने जो आज्ञा की थी कि संतों का झूठन प्रसाद पाना, संतों का चरणामृत रोज पान करना, संतों की सेवा करना, संतों के जगने से पहले जगना है और उनके सोने के बाद में शयन करना है। अपनी चिंता नहीं, संत की सेवा में कोई त्रुटि ना हो इस बात की चिंता रखना है। भगवान से भी बढ़कर के संतों को मानना है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आपने जो भी आज्ञा की थी कि भगवान से भी अधिक संतों को मानना, बस तब से मैं दिन रात अपनी बिना प्रवाह किए, यहां तक कि लोक परलोक की बिना चिंता किए, बिना परिणाम को देखे, दिन रात संतों की और आपकी सेवा करता हूं। संतों की झूठन खा करके मैं पल रहा हूं, संतों का चरणामृत पीता हूं। ये सब उसी का प्रताप है। जो भी आपने संतों की सेवा दी थी, बस उसी की कृपा से मैं आपके भीतर झांकने लगा हूं। हर रोज आप बैठ करके चिंतन करते हैं, मैं आपके ऊपर पंखे से हवा करता हूं, मैं हर रोज दर्शन करता हूं। जो आपके मन में लीला प्रकट होती है वो मेरे मन में भी होने लग गई। आपके मन के भीतर मैं हर रोज प्रवेश कर जाता हूं। आप जिस आनंद का हर रोज रसा स्वादन करते हैं, मैं भी सदा उसी आनंद में अपने आप को निमज्जित करके रस लेता हूं। आज उस रस में थोड़ा व्यवधान पड़ा था। आपका मन डूबती हुई नैया को देखने लगा था, इसलिए मैंने नैया को पार कर दिया। ये समर्थ भी आपकी सेवा, आपकी की हुई आज्ञा जिसका मैंने पालन किया, उसके प्रताप से मैं जहाज को पार कर सका। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए सुनकर के। कहा कि बेटा, एक मेरी इच्छा थी कि मैं प्रभु के प्यारे भक्तों का, संतों का चरित्र लिखूं, उनके चरित्रों का गान करूं, लेकिन भगवान श्री सीताराम जी की मानसिक सेवा से मुझको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं अष्टयाम सखी का रूप धारण करके, अब तुमसे कुछ छिपाता है, तुम सब जानते हो, मैं अष्टयाम सेवा चंद्रकला सखी का रूप धारण करके सीताराम जी की सेवा में रहता हूं।
ये बात मेरे मन की मनी में दबी है, इसलिए मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि मेरा काम तुमको करना है। सतयुग से आज तक जितने भी सीताराम जी के, राधा कृष्ण के भक्त हुए हैं, जितने भी प्रभु नारायण के प्रेमी हुए हैं, उन सब का चरित्र उसकी तुम रचना करो, भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो। अग्रदेव आज्ञा करी, भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरण को नाहिन और उपाओ। इस कलयुग में कलिमल ग्रसित जो मीढ़ लोग हैं, जो भगवान पे शंका करते हैं, जो आध्यात्म पे शंका करते हैं, उनकी शंकाओं का निवारण ये ग्रंथ करेगा। नास्तिक व्यक्ति भी इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा, इस ग्रंथ का श्रवण करेगा, वो नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, उसके हृदय में भक्ति आ जाएगी। भगवान का चरित्र सुनकर के शंका हो सकती है, लेकिन भक्तों का चरित्र सुनकर के शंका नहीं, शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसलिए भक्तों का चरित्र लिखो, जिसको सुन करके, पढ़ करके शंकाओं का निवारण होगा, भगवान के अनुराग का बीज हृदय में वपन होगा। अग्रदास कहे सुनो हमारे, अग्रदास कहे सुनो तुम्हारे, ऊपर कृपा हुई जिनकी, करो सदा गुणगान उन्हीं का, कहो सदा महिमा उनकी। करो सदा गुणगान उन्हीं का, कहो सदा महिमा उनकी। सदा प्रभु के प्यारों का, संतों का, भक्तों का गुणगान करो, उनकी गाथा लिखो। हाथ जोड़ना भाजी बोले, संत चरित अति गूढ़ है, भक्ति तत्व कैसे मैं जानूं, जड़मति मन अति मूढ़ है। राम और कृष्ण का चरित्र कहो तो गुरुदेव मैं लिख सकता हूं, लेकिन भक्तों का, संतों का चरित्र मैं नहीं लिख पाता, क्योंकि उनका चरित्र राम और कृष्ण चरित्र से भी गूढ़ है। मैं भक्ति के तत्व को नहीं जानता, भक्ति के मर्म को नहीं जानता, और भक्ति को जाने बिना भक्त को, संत को कोई कैसे जान जाएगा। प्रेम को जाने बिना कोई प्रेमी के दिल की पीड़ नहीं समझ सकता। इसलिए मीरा ने कहा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ये प्रेमी भक्त, रसिक भक्त, संत, इनकी भक्ति को, इनके हृदयगत भावों को भला मैं कैसे जान जाऊंगा। संतों के भीतर का भाव जाने बिना कोई उनका चरित्र लिख ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर से नहीं पता चलता कोई कैसा है। बाहर से बढ़िया दिखने वाला भीतर से घटिया हो सकता है, और बाहर से घटिया सा दिखने वाला भीतर से बढ़िया हो सकता है, कुछ नहीं पता। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पेशाचवत, नाना रूप धरो योगी विचरंती महीतले। इस पृथ्वी पर कितने संत अपने आप को छुपा के रखते हैं, समाज के बीच में रहकर भी समाज से अलग होते हैं, भीड़ में रहकर भी एक भी व्यक्ति इनको पहचान नहीं सकता। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा, ऐसा आचरण करते से भ्रष्ट हो, और क्वचित भूत पेशाचवत, कितने प्रेमी संत दीवाने तो नहाते भी नहीं हैं, यहां तक कि शौच के हाथ भी नहीं धोते, गंदे संदे मैले कुचैले कपड़े पहन के रहते हैं, भूत प्रेतों की तरह रहते हैं। क्वचित शिष्टा, कुछ शिष्टाचार पूर्वक रहते हैं, क्वचित भ्रष्टा, कुछ भ्रष्ट की तरह रहते हैं। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पेशाचवत, नाना रूप धरो योगी विचरंती महीतले। मैं कैसे संतों को पहचान पाऊंगा?
तब सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी बोले गुरु जिसने सागर में डूबी नाव दिखाई है, जिसने मेरी मानस सेवा तेरे मन प्रगटाई। जिस भगवान ने समुद्र में डूबती हुई नैया को तुमको दिखा दिया, जिस भगवान की कृपा ने मेरे भीतर चल रही लीला को तुम्हारे सन्मुख प्रकट दिखा दिया, वही भगवान तुमको प्रत्येक संत के भीतर जाने की शक्ति प्रदान करेंगे। उनके हृदयगत भावों को तुम जान जाओगे। तुम चरित्र लिखो, वही बताएंगे अंतर में भक्तों के शुचि भाव को। भक्त भक्ति निज गूढ़ रहस्य सदगुरुदेव प्रभाव। चारों को जानना है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ये नाशित विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भक्त भक्ति गुरु और भगवान। श्री नाभाजी महाराज प्रारंभ में वंदना करते हैं चार तत्वों की। पहले भगत की वंदना की, क्योंकि भक्तमाल ग्रंथ है, इस ग्रंथ के इष्ट देव भक्त हैं, इसलिए सबसे पहले भक्त की स्तुति की है। भक्त, फिर भक्ति महारानी की, फिर भगवान की और फिर गुरु की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। एक तरफ भक्त है, एक तरफ गुरु है और बीच में भक्ति और भगवान है। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, चार तत्व। कहते हैं बाहर से चार हैं, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये एक ही तत्व है। इनके पद वंदन किए ये नाशत विघ्न अनेक। मैं इन चारों को वंदना करता हूं। जो भक्तमाल गाथा लिखने जा रहा हूं उसमें कोई विघ्न ना पड़े, चारों को वंदन करते हैं। ये भक्तमाल का दरबार है। भक्त, उसके बगल में भक्ति, फिर उसके बगल में भगवान, फिर उसके बगल में गुरुदेव भगवान है। गुरु जब कृपा करते हैं तो भगत को भक्ति मिलती है, इसलिए भक्त नाम के साथ में भक्ति शब्द दिया है, भक्त भक्ति। और जो ही भक्ति आई है गुरु कृपा से, फिर भगवंत भगवान आ गए। गुरु भक्ति प्रदाता है, गुरु ही भक्ति दे करके हमको भक्त बनाते हैं और गुरु ही भक्ति के द्वारा भगवान से मिलाते हैं। इसलिए गुरु को बार बार वंदन किया है। नतमस्तक हो हाथ जोड़ कर आज्ञा को स्वीकार किया, भक्त माल गाथा लिखने को फिर निज को तैयार किया। भक्त माल गाथा लिखने को फिर निज को तैयार किया। फिर एकांत बैठना भाने भक्त माल गाथा लिखी, गुरु कृपा से करुण दास ने भक्त माल कहना सीखी। गुरु कृपा से करुण दास ने भक्त माल कहना सीखी। फिर जयपुर में गलता गद्दी पर बैठ करके श्री नाभाजी महाराज गुरु कृपा का आश्रय करके, गुरु भक्ति का की शक्ति को प्राप्त करके अपनी लेखनी चलाते हैं। भक्तमाल में जो संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं,
वो देख देख करके लिखते हैं। जो देखा सो लिखा। मैंने पिछली बार भी बताया था, भक्तमाल में 4 चरित्र ऐसे हैं जो आपके जगाधरी यमनगर के भक्तों के चरित्र हैं। भक्तमाल कथा में यही उनकी जन्मभूमि हुई, बूढ़िया ग्राम में श्री शोभूराम देवाचार्य जी महाराज। यही यमनगर जगाधरी उनकी जन्मभूमि है। श्री हरि व्यास जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य हुए हैं। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की भी कथा भक्तमाल ग्रंथ में है। इनके 12 शिष्य थे। जो सबसे बड़े शिष्य थे, ज्येष्ठ शिष्य श्री शोभूराम देवाचार्य जी महाराज, जिनकी जन्मभूमि आपके यहीं पर बूढ़िया ग्राम है। उन्हीं 12 शिष्यों में एक शिष्य थे श्री श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज। इन्हीं श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की शिष्य परंपरा में वर्तमान जो गुरु गद्दी पर आसीन है, आचार्य पीठ पर जो आसीन है, इधर आप दर्शन करें श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री श्री जी महाराज, हमारे ऊपर जिनकी अपार कृपा है, आप इधर दर्शन कर रहे हैं। और श्री गुरुदेव भगवान के बगल में जो सखी हैं, आप जरूर सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि सखी कौन है। हमारे गुरुदेव भगवान जो वर्तमान में सलेमाबाद निम्बार्क पीठ पर आसीन है, इन्हीं का ये सखी स्वरूप है। इस सखी का नाम है श्री युगल प्रिया जी। वृंदावन निकुंज में श्री राधा माधव की सेवा में इत्र की सेवा करती है। हमारे सदगुरुदेव भगवान का सखी का जो स्वरूप है भीतर का, वही स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं श्री युगल प्रिया सखी जी। और इस तरफ श्री श्री आदि गुरु निम्बारकाचार्य भगवान, जो सुदर्शन चक्र के अवतार थे। और आपके बगल में जो सखी हैं, ये कौन है? वृंदावन निकुंज में श्री राधा माधव की प्रिया सखी श्री अष्ट सखियों में सखी हैं श्री रंग देवी जी। श्री निम्बारकाचार्य भगवान सखी स्वरूप से श्री रंग देवी जी का स्वरूप धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का ये भीतर का हार्दिक स्वरूप, उनकी आत्मा का स्वरूप सखी स्वरूप श्री रंग देवी जी, और इधर हमारे सदगुरुदेव भगवान, उनका अंतर स्वरूप, रहस्य स्वरूप श्री युगल प्रिया सखी। हमारी गुरु परंपरा में सखी भाव की उपासना है राधा माधव की। इस उपासना में जितने भी संत संलग्न हैं, वो अपने आप को सखी मान करके प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाय। हमारी गुरु परंपरा भागवत में वर्णन आया है 11 स्कंद में। 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में है। 24 अवतारों में एक अवतार है हंस अवतार। हंस अवतार की कथा भागवत के 11 स्कंध में आई है। हंस भगवान कौन है? श्री राधा माधव का मिलित स्वरूप है। हंस भगवान प्रकट होकर के श्री सनकादिकों को शिष्य बनाते हैं, दीक्षा और दीक्षा देते हैं, साथ में शालिग्राम सेवा देते हैं। तो हंस भगवान के जो शिष्य हैं वो सनकादिक ऋषि हैं चारों, और सनकादिकों के शिष्य हैं देव ऋषि नारद जी, और देव ऋषि नारद जी के शिष्य हैं श्री निम्बारकाचार्य जी। फिर निम्बारकाचार्य जी के शिष्य हैं श्री निवासाचार्य जी, जो भगवान के 5 जन्य शंख के अवतार थे, और निकुंज में श्री नव्य वासा सखी का रूप धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा में थे। ये हमारी गुरु परंपरा है। आदि गुरु से लेकर के वर्तमान में जो आचार्य पीठ पर इस समय आसीन हैं
श्री सद्गुरुदेव भगवान, इधर आप दर्शन कर रहे हैं चित्रपट के रूप में। ये 48वीं पीढ़ी में है। आपकी हमारे ऊपर कृपा बरसी, जो निकुंज का रास्ता हमारे लिए प्रशस्त किया है, निकुंज उपासना हमको बताई है। हमारी गुरु परंपरा में बहुत ऐसे संत हुए हैं जिनके अनेक ग्रंथों की रचना जिन्होंने की है। भक्तमाल में जिनका चरित्र